हे एवरीवन, वेलकम टू डिज़ायर ड्रेसेस। दिस इज़ कविता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शोल्डर टिप्स शेयर कर रही हूँ। जब भी हम बोट नेक का ब्लाउज़ बनाते हैं तो हम 3 to 4 इंचेस डीप रखते हैं बैक एंड फ्रंट पार्ट में एंड अपना जो पैटर्न है उसको बनाते हैं। बट अगर किसी को आगे के तरफ डीप रखना है जैसे 6 to 7 इंच या उससे भी ज़्यादा, तो आपको जो आपका शोल्डर है उसको रिड्यूस करना रहेगा। शोल्डर के साथ साथ आप अपने आर्म होल को भी रिड्यूस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको जो आर्म होल है उसको आप कितना कम करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली समझ आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं जो मुझे वेस्टर्न आउटफिट्स शेयर करना है। डेफिनेटली मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है, बिकॉज़ अभी मेरे पास फैब्रिक इतना अवेलेबल नहीं है। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर ये हमारा स्टार्टिंग लाइन है और 1/2 इंच मैंने हुक्स और लूप्स के लिए रखा है। आप जहाँ पर भी हुक्स लगाते हैं वहाँ पे आप 1/2 इंच रखेंगे। अगर आप बैक की तरफ हुक्स रखते हैं तो आप बैक में रखेंगे। मैं यहाँ पे फ्रंट में आपको हुक्स रख के दिखा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच रखा है। देन एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं 14 इंच शोल्डर रख रही हूँ। आपका जो भी शोल्डर है आप इसी तरह करेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 14 इंच लिया है, जिसका हाफ हम यहाँ पे मार्क करेंगे 7 इंच। एंड यहाँ पे ब्रॉड आप जितना चाहे आपका गले का ओपनिंग रख सकते हैं, जैसे 4.5 रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 तक भी आप रख सकते हैं, जितना आपको शोल्डर स्ट्रैप रखना है उतना। बट जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा गले का ओपनिंग जो वाइड रखते हैं तो आपका जो है ज़्यादा डीप नहीं रख पाएंगे आप, क्योंकि आप डीप के साथ साथ आप जो है वाइड भी रखेंगे तो आपको जो है अगेन आपका जो शोल्डर है उसको कम करने का रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए आप 5.5 या जितना चाहे उतना रख सकते हैं। जैसे आपका जो शोल्डर है वो 1.5 इस तरह से रहेगा। एंड मैं यहाँ पे 5 इंच रख रही हूँ ब्रॉड। ये यूजुअली हम इतना लेते हैं ताकि जब हमारा सीम अलाउंस हल्का सा वहाँ से और यहाँ से जाएगा तो आपका जो शोल्डर स्ट्रैप है वो 1/4 या 1.5 तक बचता है। तो अभी स्टार्टिंग में आप विद द सेम शोल्डर 4.5 तक आप मैक्सिमम डीप रख सकते हैं इस तरह से। मतलब जितना भी आपने शोल्डर लिया है आप मैक्सिमम जो डीप है उसको 4.5 ही रख सकते हैं, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा डीप सेम शोल्डर में नहीं रख सकते। तो अभी मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे शेप दे रही हूँ। ये हो गया आपका बोट नेक का शेप। बट जैसे जैसे आप अपना जो शोल्डर है उसको कम करते जाएंगे वो बोट नेक का शेप नहीं रहेगा, वो डीप हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 2 डिफरेंट टाइप में डीप रखते हैं। एक आपने रखा पहले वाला और एक आप इस तरह से रख रहे हैं बहुत ज़्यादा वाइड। तो आप बहुत ज़्यादा वाइड जब आप रखते हैं तो आप इतना जो है शोल्डर नहीं रख सकते। आप इस तरह से जब डीप रखते हैं तो आपका जो मैक्सिमम डीप है आप कम रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको डार्क करके दिखाती हूँ। तो जब आप इस तरह से बहुत ज़्यादा वाइड में डीप रखते हैं तो आप जो है 3.5 इंच तक ही मैक्सिमम डीप आप रख सकते हैं इस तरह से, बिकॉज़ आपका जो गले का तरफ होगा वो बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो आप वाइड में बहुत ज़्यादा डीप रखेंगे तो आपको जो है आपका शोल्डर कम करना रहेगा। बिकॉज़ आप यहाँ पे देखिए डिफरेंस देख सकते हैं कितना ओपन आता है जब आप वाइड में डीप रखते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा डीप रखते हैं, जैसे आप 5 इंच डीप रखते हैं, तो आपका जितना भी शोल्डर है आपने स्टार्टिंग में लिया था 7 इंच, उसमें आप 1/4 इंच कम कर लेंगे। तो जैसे जैसे आप 1/2 इंच डीप जाते जाएंगे वैसे वैसे आप अपना जो शोल्डर है उसको कम करेंगे। एंड शोल्डर स्ट्रैप जो है आपको इक्वल रखना है। जैसे आपका पिछले वाला में 2 इंच था शोल्डर स्ट्रैप, तो आप 2 इंच शोल्डर स्ट्रैप रखेंगे एंड ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा डीप के लिए। तो आप इस तरह से इसका जो डीप है उसको रखेंगे। अगेन एज आई सेड, अगर आप इसी को वाइड में लेते हो तो आप इसको कम करोगे। जैसे जैसे आप डीप जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो शोल्डर है वो और कम होते जाएगा। तो आप मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ कुछ इस तरह से। मैक्सिमम आप 7 तक डीप जाते हैं, बहुत कम लोग जो है वो 8 इंच डीप तक रखते हैं। तो अगर आप और 5.5 इंच डीप रखते हैं तो जितना आपने लिया था पिछले वाले में 6.75, उससे आप और 1/4 इंच कम कर लेंगे। एंड जितना भी अपने शोल्डर स्ट्रैप है 2 इंच का आप रखेंगे
देन आप अपना जो शेप है उसको यहाँ से दे सकते हैं। बैक का पार्ट आपका जो है वो फिक्स रहेगा, और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको फ्रंट का पार्ट दिखा रही हूँ, बिकॉज बैक में एज आई सेड आप जो है फिक्स डीप रखेंगे 2 से 3 इंचेस, एंड आगे का पार्ट जब आप जितना डीप जाते हैं वैसे आपका जो शोल्डर्स है उसको कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कुछ आपके लिए बनाया है कलरफुल, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने लिया है 4.5 तक मैक्सिमम डीप, जैसे मैंने आपको दिखाया, उसको आप रख सकते हैं सेम शोल्डर के साथ। 7 इंच एंड 2 इंच का स्ट्रैप, एंड इस तरह से आप अपना जो शेप है उसको देंगे। एंड जैसे आप 5 इंच डीप आ रहे हैं तो उसमें आपने 1/4 इंच आपका जो शोल्डर है उसको आपने कम कर लिया है। मिनिमम आप 4.5 तक नॉर्मल सेम शोल्डर के साथ रखेंगे, उससे जब नीचे आ जाएंगे आप तो आप जो है आपका जो शोल्डर है उसको कम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 इंच कम कर लिया है, एंड आप इस तरह से इसका जो शेप है उसको देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो है गले का ब्रॉड वो कम हो जाएगा। जैसे आपके पिछले वाले में 5 था तो यहाँ पे 4.75 हो जाएगा, और आप इस तरह से शेप देंगे। एंड नीचे की तरफ मैंने बहुत ज़्यादा ब्रॉड में दिया है। अगर आप इस तरह से शेप लेते हैं ब्रॉड में तो आप किस तरह से लेंगे वो मैंने लास्ट में एक लिख के रखा है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें कितना आपको डिफरेंस में लेना है। और अगर आप जैसे जैसे और भी ज़्यादा डीप जाते हैं, 7.5 तक डीप आते हैं, तो आपका कुछ इस तरह से शेप आएगा, एंड आपका जो शोल्डर है वो 5.5, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 2 इंच शोल्डर में कम हो जाएगा। बिकॉज ज़्यादा डीप लेंगे तो आर्म होल की तरफ से आपका जो है स्प्रेड होगा, तो आप विथ सेम शोल्डर्स इस डीप को नहीं रख सकते, तो आप उसको कम कर लेंगे। इस तरह से आपका डीप आएगा। 5.5 आपका शोल्डर रहेगा, एंड अगर आप और भी ज़्यादा गहरे में लेते हैं तो आप जो है आपका डिफरेंस जो है वो और कम होगा। तो यहाँ पर मैंने 2 डिफरेंट जो डीप आपने लेंगे वो दिखाया है। एक आप जो है नॉर्मल डीप, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, वो ले रहे हैं, तो आप कितना डिफरेंस रखेंगे। एंड एक जो है वो आप ब्रॉड में डीप ले रहे हैं, तो आप कितना डिफरेंस रखेंगे। तो स्टार्टिंग आप 2.5 से 4.5 तक जब आप डीप रखेंगे तो आपका जो शोल्डर है वो सेम रहेगा। एंड जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, आप जैसे आप 1/2 इंच जो है डीप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका जो शोल्डर है वो 1/4 इंच आपको कम करना है। सिंपल ये फंडा है। एंड दोनों का डिफरेंस ये है कि आप जो है ज़्यादा जब गहराई में डीप लेते हैं तो आप मैक्सिमम 7 इंच तक ही डीप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा डीप आप नहीं लेंगे। 3.5 तक डीप में ही आपका जो है शोल्डर सेम रहेगा। उसके नीचे जब आप जैसे आते जाएंगे आपका जो शोल्डर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो शोल्डर रिडक्शन के बाद आपके जो आर्म होल्स है उसमें भी आपको कम करने का रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ आप अपने आर्म होल को कितना कम करेंगे। अगर आप 4.5 से 5.5 इंच तक डीप लेते हैं तो आप 1/4 से 1/2 इंच के बीच में अपना जो आर्म होल है उसको रिड्यूस करेंगे। अगर आप 5.5 से 6.5 तक लेते हैं तो 1/2 से 3/4 इंच आप अपना जो आर्म होल है उसको कम करेंगे। और अगर आप 6.5 से 7.5 या उससे ज़्यादा लेते हैं तो आप 3.75 से 1 इंच तक आप इसको जो है कम करेंगे। और एक बार आपका जो आर्म होल है आप उसको मेजर कर लेंगे। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया है। आपको फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू। बाय बाय।